हेलो देयर, गुड इवनिंग। दिस इज सुनील शाह एंड आप देख रहे हैं मेडिको फार्मा लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, जो कि है फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। और ये जो लेक्चर है ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जाम पैटर्न। और आज की इस लेक्चर में हमारे साथ है सूफिया एंड एलिस, और उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। Hello there. Good morning. I'm Sophia and I am a virtual assistant for the HAP lecture. Hello everyone. Good morning. I'm Alice and I will be joining for this HAP lecture with you all. Dear all, now we'll start the first part of this video, that is about syllabus. तो आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एंड इसके लिए आई विल जस्ट कॉल माय वर्चुअल असिस्टेंट सूफिया, जो कि एक एक करके हमें हमारे सिलेबस के बारे में बताएंगी। ठीक है? हेलो सूफिया, कैन यू पोस्ट द सिलेबस वन बाय वन? Yes, sir. Here it is. Unit 1. Chapter 1. Introduction to Human Body. तो इस चैप्टर में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, इनके स्कोप्स क्या क्या होते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग वेरियस एनाटॉमिकल रीजन के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि सुपेरियर क्या होता है, इन्फेरियर क्या होता है, एंटेरियर पोस्टेरियर क्या होते हैं, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। Chapter 2. Cellular Level of Organization. तो इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग सेल के टाइप्स देखेंगे, सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल साइकिल कैसे कैरी आउट होता है या चलता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है? And Chapter 3. Tissue Level of Organization. दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल अंडर दिस चैप्टर। ओके? Unit 2. Chapter 1. Integumentary System. तो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्किन के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में एंड इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि हेयर हो गया या स्वेट ग्लैंड्स हो गए, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। ठीक है? Chapter 2. Skeletal System. तो इस चैप्टर में हम लोग अस्थिपंजर के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग बोन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, बोन्स के टाइप्स देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन भी देखेंगे एंड इसके एसोसिएटेड डिजीज जो होते हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। And Chapter 3. Joints. इस चैप्टर में हम लोग जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्पेशली जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं एंड इनका फंक्शन क्या क्या है, और इनसे जो डिजीज एसोसिएटेड है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। Unit 3. Chapter 1. Body Fluids and Blood. ड्यूरिंग दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लूइड। इसमें हम लोग मेनली ब्लड के बारे में फोकस करेंगे। ब्लड क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इनके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं एंड इनको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है एंड ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके? And Chapter 2. Lymphatic System. लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग लिम्फ क्या है, लिम्फ का फंक्शंस क्या क्या होता है एंड लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ स्प्लीन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके? Unit 4. Chapter 1. Peripheral Nervous System. तो इस चैप्टर में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये काम कैसे करता है, ये कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन को देता है, और साथ साथ जो ब्रेन डिसीजन लेता है या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीजन लेता है तो इसको कैसे वेरियस ऑर्गन में उसको पहुंचाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। And Chapter 2. Special Senses. स्पेशल सेंसेस में हम लोग स्पेशल सेंस ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि आईज हो गया, ईयर हुआ, ओल्फैक्शन हुआ, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। ठीक है? Unit 5. Chapter 1. Cardiovascular System.
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके. With this, your syllabus is over, and in this slide, you can see all your 5 units which are mentioned over here. Okay. Now we'll discuss about portions for sessional exam. तो जो हमारे सेशनल एग्ज़ाम है, 2 सेशनल एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, फर्स्ट सेशनल एंड सेकेंड सेशनल. सो फर्स्ट सेशनल के लिए हमारा जो पोर्शन है वो 2.5 यूनिट्स होंगे एंड सेकेंड सेशनल में 2.5 यूनिट्स होंगे. तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो आपके सेशनल एग्ज़ाम पोर्शंस हैं. ठीक है. Now we'll start the second part of this video, that is on exam pattern and mark distribution. तो HAP में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक थियरी एग्ज़ाम होता है एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है. थियरी एग्ज़ाम जो होता है 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं. तो ये जो थियरी एग्ज़ाम है जो कि 100 मार्क्स का है, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है उस एग्ज़ाम को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कहते हैं, जो सेमेस्टर के लास्ट में होता है और वो 75 मार्क्स के लिए होता है. और दूसरा जो होता है आपके इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है जिसको हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम बोलते हैं एंड ये कैरी करता है 25 मार्क्स. सिमिलरली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपके 2 हिस्सों में बांटा जाता है. एक जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है सेमेस्टर के एंड में, दैट कैरीज 35 मार्क्स, एंड एक इंस्टीट्यूट कैरी करता है जो कि सेशनल के दौरान, दैट इज़ अबाउट 15 मार्क्स. ठीक है. तो आप लोग खुश होंगे कि वो बहुत जल्दी बहुत ईजिली हमको इंटरनल मार्क्स मिल जाएगा. सो इतना ईजी नहीं है जितना ईजी आप समझते हैं, क्योंकि अब आप इसको देखिए और फिर आपको पता चल जाएगा. तो जो भी सेशनल एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसको हम लोग 2 भाग में देखेंगे. ओके. तो एक होता है थियरी इंटरनल एग्ज़ाम और एक होता है प्रैक्टिकल इंटरनल एग्ज़ाम. ओके. सो थियरी इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है उसका मार्क्स होता है 25 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल का जो इंटरनल मार्क्स होता है वो होता है 15 मार्क्स. तो ये जो थियरी का इंटरनल मार्क्स होता है 25 मार्क्स, ये 2 भाग में डिवाइड किया गया है. एक होता है सेशनल एग्ज़ाम जो कि 15 मार्क्स के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं, और एक होता है कंटिन्यूस मोड जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है. तो सेशनल एग्ज़ाम के बात करेंगे तो इसमें हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं 30 मार्क्स के लिए, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मार्क्स में. और हम लोग 2 सेशनल कंडक्ट करते हैं और इनका एवरेज जो होता है उसको हम लोग लेते हैं और यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं. और कंटिन्यूस मोड में अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें भी ये जो 10 मार्क्स है ये 3 भागों में डिवाइड किया जाता है. अटेंडेंस पे 4 मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए 3 मार्क्स देते हैं. तो ये जो अटेंडेंस है इसका भी एक क्राइटेरिया है. अगर आपका अटेंडेंस 95% से एबव है तो यू विल स्कोर 4 मार्क्स. अगर आपका अटेंडेंस 90 to 95% है 3 मार्क्स, 85 to 90% है तो 2 मार्क्स, 80 to 85 है 1 मार्क, और उसके नीचे है तो 0 मार्क्स या आप नॉन एलिजिबल हो जाएंगे. ठीक है. असाइनमेंट का अर्थ होता है कि क्लास के दौरान अगर टीचर्स जो होते हैं, फैकल्टी जो होते हैं, आपको कुछ होमवर्क देते हैं उसके, तो आप उसको कैसे करते हैं उसके बेसिस पे आप लोग को ये मार्क्स दिया जाता है. स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन मतलब कोई टीचर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका रिप्लाई होता है, देते हैं कि नहीं, चाहे वो आंसर गलत भी हो कोई बात नहीं, पर आप रिप्लाई देते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे ये मार्क्स दिए जाते हैं. ओके. सिमिलरली प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स भी थियरी की जैसे ही होते हैं. इसमें भी हम लोग सेशनल एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जो कि 10 मार्क्स का होता है और कंटिन्यूस मोड 5 मार्क्स का होता है. तो ये जो सेशनल एग्ज़ाम होता है इसको हम लोग कंडक्ट करते हैं 40 मार्क्स के लिए एंड इसको कन्वर्ट करते हैं 10 मार्क्स में. ठीक है. और 2 सेशनल एग्ज़ाम होंगे जिनके एवरेज हम लोग लेंगे और उसको सेंड किया जाता है यूनिवर्सिटी को. एंड कंटिन्यूस मोड में जो मार्क्स होते हैं वो अटेंडेंस के लिए 2 मार्क्स 2 मार्क्स एंड रिकॉर्ड के लिए 3 मार्क्स होते हैं. इस तरह से आपको ये मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए असाइन होता है. फिर अगर आप देखिएगा तो अटेंडेंस में जो कि प्रैक्टिकल के लिए है, तो अगर आपका 95 से एबव है तो 2 मार्क्स, 90 to 95 है तो 1.5 मार्क्स, एंड अगर आपका अटेंडेंस 85 to 90% है देन 1 मार्क्स आपको असाइन होता है. ओके.
तो इसके साथ साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ गए हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको पोस्ट कीजिए, मैं इसको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए एंड साथ ही साथ एक थम्स अप दे दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। At last, I would like to say thanks to all of my viewers for being with Medico Pharma lectures, and it's high time to say bye bye to Sophia as well as with Alice. Bye bye Sophia, bye bye Alice. Bye bye. Bye, sir. Bye, everyone. Thank you very much for watching us. Bye bye.